Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warriors. So in this session we discuss your chapter, that is your mean, mode and median. So we start our chapter. I hope you are doing well and great. ठीक है. So in this session we discuss your first of all mean. Mean is the most common form of average used. So mean को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके x बार से. ओके तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है. समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi. ओके, समीशन मीन्स क्या है, आपका जो सम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके fi xi को फिर जो सम आता है वैसे fi मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दैट इज. ओके सो ये एक मेथड है जिससे आप अपना xi मीन निकाल सकते हो. मीन होता क्या है, मीन हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, सिंपल टर्म्स में आपके जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इस तरीके से हम आपका निकालते हैं मीन. ठीक है, तो मीन जो है ये तो आपका मीन है. अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं. सपोज 3, 5, 7, 10, 15, 22. दिस इज योर क्वेश्चन. इसका हमें मीन निकालना है. तो मीन कैसे करना है, सबसे पहले ये 121 है, इन सब का पहले क्या करेंगे, सम करेंगे. मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो मीन इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 + 10 + 15 + 20. और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 है. तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 66 आएगा, डिवाइड बाई 6 दैट इज 11. सो ये आपका मीन आ गया. सो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं. अब हम बात करेंगे मीडियन की. ठीक है, ये तो था आपका मीन. अब हम बात करते हैं मीडियन की. मीडियन आपको एक और तरीका है मिडिल टर्म. मतलब मीडियन मतलब क्या है, आपका बोल सकते हैं कि जो मिडिल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मीडियम. ठीक है, तो मीडियम क्या है, एक तरीके से मिडिल टर्म को निकालते हैं हम आपके सेट ऑफ नंबर्स में से, उसे कहते हैं हम मीडियन. ठीक है, तो मीडियन आपका कैसे निकलता है, किसी भी क्वेश्चन का मीडियन कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है. अगर वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो आपका फॉर्मूला होता है n/2 + 1 प्लस n/2 डिवाइडेड बाई 2. इवन होता है तो इस तरीके से आपका मीडियन निकलता है. अगर आपकी टर्म्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में आपका निकलेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज योर ऑड के केस में आपका मीडियन निकलता है. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सपोज आपका एग्जाम्पल है 20, 30, 12, 20, 30, 12, 15, 20, 30, 12, 15, 17 एंड योर 33. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चंस आता है मीडियम में निकालने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपका छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा. इसमें अरेंज करते हैं मीडियम के केस में. तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे. 12 सबसे छोटा है, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 20, 30, 33, ये हो गया. ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज करते हैं आपके ऑर्डर में. अरेंज इन ऑर्डर, इट मे बी असेंडिंग, डिसेंडिंग. पहले ऑर्डर में इसको हम लगाते हैं, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो. तो कितनी टर्म्स है आपकी, 6 है. तो आपको पता है 6 क्या है, आपका इवन नंबर है. ठीक है, एक और नेक्स्ट आपको बहुत इजी मेथड है, आप इसमें देख सकते हैं. आपका कौन सा नंबर आपका मिडल में आ रहा है, आपको दिख रहा है 20 आपका मिडल में आ रहा है. ठीक है, तो इसके जो पास वाला नंबर है 17 + 20 डिवाइड बाई 2. इस तरीके से भी आप मीडियन निकाल सकते हैं. तो आपका मीडियन निकालना है, आपको कैसे निकालेंगे, आपका सबसे पहले एन आपको पता है कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है दैट इज 6. तो किस तरीके से निकलता है, इवन नंबर में 6 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2. तो आपका आ गया थर्ड टर्म
जो है और प्लस 4 टर्म, इसको करेंगे तो 4 टर्म आएगा, 4th डिवाइड बाई 2। तो थर्ड टर्म कौन सी है, 17 है, उसके आगे वाला टर्म 4, 20 डिवाइड बाई 2 कितना होता है आपका 37 होता है। तो 37 को हम डिवाइड करेंगे आपका 2 से, तो आपका आ जाएगा 18.5। मीडियन क्या है 18.5। एक और तरीका है इसको सिंपलेस्ट निकालने का कि जो भी मीडियन में आपको दिख रहा है, आपको 17 है दिख रहा है जो है ऑब्जर्वेशन, तो 17 + 20 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। सो दैट इज द मेथड। अब हम आगे बात करेंगे मोड की। मोड की बात करते हैं, ये तो मीडियन था। मोड में क्या है, जो भी नंबर बहुत टाइम्स रिपीट हो रहा है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू अमंग द सेट्स ऑफ वैल्यूज, मोस्ट अकरिंग वैल्यू अमंग द सेट्स ऑफ वैल्यू दैट इज कॉल्ड योर मोड। जो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है किसी भी उसमें, तो उसे हम बोलते हैं आपका मोड। बहुत मैनी टाइम्स जो रिपीट हो रहा है किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में, उसे हम कहेंगे आपका मोड। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, इस केस में आपका कुछ भी रिपीट नहीं है कोई नंबर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नो मोड केस आ जाता है। यहाँ पे कोई भी नंबर आपका नहीं मिलता है, आपका रिपीट नहीं हो रहा होता है। जहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो तो वहाँ पे नो मोड कंडीशन आ जाती है। अब हम बात करते हैं, आपका नो मोड कंडीशन आपको बता दी मैंने। अब हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे आपके 2 2 3 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे केस में जहाँ पे आपके नंबर्स दो इक्वल, जैसे आपको दिख रहा है 2 भी आपका 2 आ रहा है, 3 भी आपका 2 आ रहा है, तो उस केस में आपके 2 मोड हो सकते हैं जहाँ पे इक्वल है आपका फ्रीक्वेंसी नंबर्स की, तो 2 और 3 यहाँ पे मोड हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 3 4 5 6, और यहाँ पे 3 2 टाइम है, बाकी सब एक टाइम है, तो यहाँ पे मोड हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये आपका मोड का हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आपका एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है मोड, मीन और मीडियन में। आपका एक रिलेशन होता है एम्पेरिकल रिलेशन, वो होता है आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका होता है फॉर्मूला। अगर आपको मोड नहीं दिया है, मीन और मीडियन दिया, तो इस रिलेशन से आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हो। क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज योर एम्पेरिकल रिलेशन। ये आपका एम्पेरिकल रिलेशन होता है मोड का, ठीक है, मोड मीडियन का। अब हम बात करेंगे, हम किसी भी, सपोज मैंने एक पत्थर थ्रो किया, तो मैं क्या है, जहाँ किसी भी एक पत्थर मैंने थ्रो किया, तो वो जिस स्पीड पे जाके बिल्कुल जाएगा, वो कौन सी स्पीड होगी, जहाँ से मैंने शुरू किया वो तो आपका क्या था, जिस पॉइंट पे जाएगा मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, तो वो क्या है, मैक्सिमम से मिनिमम। तो रेंज क्या होता है, आपको निकालने का फॉर्मूला, आपकी जो रेंज होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मिनिमम, दैट इज योर रेंज, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ये तो था आपका रेंज की। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके मीन, मोड, मीडियन और रेंज से रिलेटेड। ये आपका कॉन्सेप्ट था मीन, मोड, मीडियन का। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स में से। तो आपका है मीडियन निकालना है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, तो आपको पता है 10 है, तो n क्या है, इवन नंबर है, n इवन नंबर होगा, तो n/2 + 1, दैट इज 10/2, n/2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ईजी है, n/2 मतलब क्या है, 5th टर्म, प्लस इसको करेंगे तो 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2,
तो फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो फिफ्थ टर्म है आपकी 5 + 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5.5, तो दैट इज योर मीडियन। ओके, ये आपका एक बहुत ईजी तरीका है मीडियन निकालने का। अब सपोज एक रेंज का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, आपका है 20 - 8, 20 - 8 3 0 0 डिग्री 2 डिग्री 49 डिग्री 52 डिग्री। ठीक है, ये है आपका, इसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। ठीक है, ये आपका 50 है, तो आपको कैसे निकलेगा, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा कौन सा है, -8, तो -8, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 50 + 8 दैट इज 58, दैट इज योर रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो ये आपका रेंज का क्वेश्चन हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। मीडियन तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है, क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं मोड के क्वेश्चंस। मोड आपका बहुत इजी है, कैसे करना है लेट्स सी। मोड है आपका, मोड निकालना है, फाइंड द मोड। तो क्वेश्चन है आपका मोड निकालने का, 90 80 70 90 80 70 77 86 90 91 66 77 66 77 69 65 and 65 45 43 90। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सबसे बार ज़्यादा रिपीट वाला नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे भी 90, 1 2 3, तो 3 बार 90 आ रहा है, तो रिकरिंग वैल्यू कौन सी है, 90, तो आपका मोड भी क्या हो जाएगा, 90। सो दैट इज योर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इफ द मोड एंड मीडियन आर 67 and 82, आपको दिया है, सॉरी मीन और मोड और मीन दिया हुआ है, मीडियन नहीं। अगर मोड और मीन आपके दिए 67 और 82, आपको निकालना है फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन आपको कैसे निकालना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपको रिलेशन पता है क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब वैल्यूज रखेंगे मोड की m, मीडियन निकालना है 3 मीडियन -2 मीन क्या है 82, और यहाँ 67 3m -4 8 2 जा 16, 67 + 164 3m, 164 डिवाइडेड बाई 67, 1 12 13 1 231, 231 डिवाइडेड बाई 3m, तो ये आपका मीडियन क्या हो गया 233 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज योर 77। सो मीन क्या आ गया आपका, मोड क्या आ गया आपका 77। ठीक है, अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपके डाटा हैंडलिंग क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट मीन मोड मीडियन के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं। अब हम बात करेंगे डाटा हैंडलिंग की। डाटा हैंडलिंग क्या है, जहाँ पे आपका डाटा मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशंस का, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बार ग्राफ। ऐसा डाटा हैंडलिंग में क्या है आपका, आप क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं डाटा का, ओके। और डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है आपका कलेक्शन भी है डाटा का, वहाँ पे आप कंक्लूजन निकालते हैं, ओके। तो डाटा हैंडलिंग इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ योर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड द डाटा, ओके। सो दैट इज योर डाटा हैंडलिंग। अब हम बात करेंगे बार ग्राफ की, ठीक है। बार ग्राफ तो आपको बताया है जो किस फॉर्म में होता है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बना होता है, वो भी आपके किस में बिना गैप के, ठीक है,
और जहाँ पे जो लेंथ होती है बार की वो प्रोपोर्शनल होती है किसकी, आपके मेजर ऑफ डाटा के। ठीक है, जो लेंथ है आपकी रेक्टेंगुलर बार की वो प्रोपोर्शन होती है आपके लेंथ ऑफ मेजर ऑफ डाटा की। ठीक है, तो बार ग्राफ में क्या होता है, आपने बार ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में क्या होता है, ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से होता है 1 2, उसमें गैप होता है, ये आपका बार ग्राफ होता है। और इसमें जो ये रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, ये यहाँ पे जो लेंथ होती है आपकी इसकी रेक्टेंगुलर बार्स की, वो मेजर करती है आपका डाटा। ओके, और आपका जो बार ग्राफ है वो आप में सिर्फ, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ हाइट होती है इसलिए ये 1 डायमेंशनल होता है। और यहाँ पे आपकी हाइट होती है, तो हाइट क्या है, शो करती है फ्रीक्वेंसी, और आपका कोई विड्थ का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बार ग्राफ में क्या होता है, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ द बार के। ठीक है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं, जिससे हम डाटा मेजर कर पाते हैं। हाइट हमें जो हाइट होती है बार ग्राफ के अंदर वो शो करती है फ्रीक्वेंसी, और आपके विड्थ का कोई रोल नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका गैप्स होता है बार ग्राफ में। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में आपका गैप नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता, नो गैप। और यहाँ पे जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एरिया शोन करता है, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, ऐसे होता है। और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होती है, ये आपका 2 डायमेंशनल होता है। और यहाँ पे एरिया आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। ओके, और यहाँ पे गैप नहीं होता है, नो गैप बिटवीन द हॉरिजॉन्टल बार एंड। ओके, सो ये था आपका बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में। एक क्वेश्चन भी आता है, ऐसा कौन सा डाटा हैंडलिंग वो है जो आपको रिलेशन बताता है होल से पार्ट तक का। ऐसा कौन सा है जो रिलेशन बताए होल से पार्ट तक का, वो आपका है पाई चार्ट। ठीक है, कौन रिलेशन बताता है होल से पार्ट तक का, वो है पाई चार्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, बार ग्राफ क्या होता है आपका 1 डायमेंशनल होता है, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल होता है। बार ग्राफ में जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी शो करती है और कोई भी गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम में एरिया बताता है, फ्रीक्वेंसी, और आपका गैप नहीं होते, नो गैप बिटवीन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये था आपका बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। पाई चार्ट जो रिलेशन बताता है होल से पार्ट तक, वो है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में क्या है, हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, आपका 100% तो 360 के बराबर होगा। अगर आपको बोला है 35% का कितना एंगल होगा, तो आप करेंगे 35 × 360/100। ओके, ये सेंटर निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको सेंट्रल एंगल नहीं कुछ और उसकी जगह पे निकालने को बोला जाए परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसके नीचे 360 लेंगे और इंटू 100 करेंगे। ओके, सॉरी, इंटू जो भी आपका दिया हो उसका टोटल लेंगे नीचे, इंटू आपका 360 करेंगे। तो ये था पाई चार्ट क्या है, जो रिलेशन बताता है होल से पार्ट तक का, उसे हम कहते हैं आपका पाई चार्ट। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल एंगल निकाला जाता है। जैसे आपका बोला है 35% का एंगल कितना होगा, तो 35 का निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज योर 35 × 360/100। यहाँ से आपका एंगल निकल जाता है। सो दैट इज अबाउट योर मीन, मोड एंड मीडियन। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी बॉडी।